बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 की इम्पॉर्टेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोहर्स रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। यहाँ गौर करें, ये आपके सामने रेडियस बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताना है आपने। ठीक है, फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ये फार्मूला है रेडियस फाइंड आउट करने का। यहाँ पर n का मतलब है ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर जो बोहर रेडियस बताया हुआ है, ये बेसिकली ए नॉट की वैल्यू है 0.529। राइट, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई विथ 0.529, मल्टीप्लाई कर दें 4.76 एंगस्ट्रॉम। तो ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड की बजाय सेकंड भी दे सकते हैं, फोर्थ भी दे सकते हैं। और ये बहुत जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बोरोमीन एटॉमिक नंबर 35, पोटाशियम के पॉजिटिव चार्ज इस पे +1, एटॉमिक नंबर 19, ऑक्सीजन -2 चार्ज इसके ऊपर, एटॉमिक नंबर 8। इन सब का आपने क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले बोरोमीन को ले लेते हैं। बोरोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, इसका मतलब इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ पर हो गए 30 इलेक्ट्रॉन, तो 4p5, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 चार्ज है। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इस बात को ज़रा जहन में रखना। कई स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, पॉजिटिव की जगह वो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसमें से एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर +1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? कम हो गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया है। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इजाफा हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ बनाते रहें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट है जी, विच रूल्स प्रिंसिपल वायलेटेड। कौन सा रूल या प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, ये आपने बताना है। यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz। तो यहाँ पर हॉर्न्स रूल जो है इसकी वायलेशन हुई है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन pz में आना चाहिए था, लेकिन px में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हॉर्न्स रूल की वायलेशन हुई है। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन है 1s2 2s के 3, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसमें जो है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, उसके मुताबिक, वो जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये ठीक आंसर है इसका। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ n+l वैल्यू ऑफ 4s एंड 3d। इनकी n+l वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? देखते हैं। s की l वैल्यू कितनी होती है? 0, p की 1, d की 2, f की 3, ये l वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद 4s
तो 4s का मतलब है अगर आप n+l कैलकुलेट करेंगे तो 4 का मतलब शेल जो है शेल नंबर 4 है और s की l वैल्यू 0 है, दोनों को ऐड कर दें तो 4n+l वैल्यू क्या आ जाएगी 4s की क्या आ जाएगी 4 और 4d की, तो यहाँ पर ये जो 4 है ये n है और प्लस d की l वैल्यू कितनी होती है 2, दोनों को ऐड करते हैं क्या आ जाएगा 6। इस तरह से आप क्या कर लेंगे इसकी n+l वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 4-5 ऑर्बिटल देते हैं, कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू इसको अरेंज करें। ठीक है, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आया होगा। यहाँ तक आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सारा सेव हो जाए। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद एक सवाल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। यहाँ पर सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है और फ्लोरीन के ऊपर -1 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसमें +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, -1 का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। तो ये सारे के सारे आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तमाम वो आयन्स या तमाम वो हम कहते हैं सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो वो क्या कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, वैसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 की हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से देखना है। ठीक है, इसको ज़रा तवज्जो समझिएगा ताकि बात समझ आ जाए। देखें, पहले CH4 की बात हो रही है। जब CH4 की बात करते हैं तो CH4 जो है इसकी आपने शेप बतानी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से भी बतानी है और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से। तो पहले हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसमें क्या करते हैं सेंट्रल एटम की हम देखते हैं कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। तो सेंट्रल एटम के अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर किसी भी जो है मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसका मतलब शेप कैसी है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109.28 है। इसी को अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल हाइब्रिडाइजेशन से शेप बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, किस तरह बताएंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1। तो यहाँ पर जो वैलेंस शेल है इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1, py में 1 और pz जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। जब ये हाइब्रिडाइज्ड होता है मॉलिक्यूल बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यहाँ जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका कार्बन के जो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे px py pz। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जब ये हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, px py pz सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें एक s है, एक px है, एक py है, एक pz है। ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, अगर sp3 हो तो शेप कैसी होती है टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109.25। ठीक है जी, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी अमोनिया NH3। NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 हाइड्रोजन है जो आकर यहाँ पर क्या कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिसमें से एक लोन पेयर भी है। और अगर एक लोन पेयर हो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, ठीक है, तो उसमें शेप क्या होगी पैरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। ठीक है, ये शेप इस तरह से बनेगी। इसी को अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से देखते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में हम क्या करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की क्या आएगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन आ गई। s में 2 इलेक्ट्रॉन, px py pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4, 1s 3 p। ये आपस में जब क्या करेंगे मिक्सअप होंगे तो नए 4 ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3।
ठीक है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है। तो अगर हाइपरटेंशन sp3 है और एक लोन पेयर है, शेप कैसी होगी, पिरामिडल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आया होगा। यहाँ तक आप क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आप पास ये पूरा मैटर सेव हो जाए। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, H2O। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से वैलेंस शेल जो सेंट्रल एटम है उसके अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर हैं। तो ऐसी सूरत में शेप कैसी होगी, वी शेप या बैंड शेप। बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्री। इस तरह की इसकी शेप बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन से इसकी शेप हम बनाना चाहते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन लिखी। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, px में और py pz में एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 1 s 3 p हैं, आपस में मिक्सअप हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं, दैट्स वाई शेप कैसी होगी, वी शेप होगी। बॉन्ड एंगल होगा 104.5। इस तरह से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बता देंगे। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये तमाम जो इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं वो बता दिए हैं, और तमाम चैप्टर 4 की इम्पोर्टेंट शेप्स भी बता दी हैं। इनको अच्छी तरह से आपने क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स आपको समझाएंगे। थैंक यू।